दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज के क्लास में क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उस सवाल के साथ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, 1.5 से 2 महीना में एनी हाउ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पागलों की तरह शिद्दत से दिन रात क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचना है। ठीक है, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग के लिए जो है क्या है, दिन के 1 बजे क्या है आपका हिंदी का व्याकरण का क्लास भी आजकल डेली लेके आ रहे हैं। ठीक है, और व्याकरण आप सभी लोगों के लिए आवश्यक है। जितना भी झारखंड उत्पाद सिपाही के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ज़रूरत है ही, बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ये ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग क्या कीजिए, शिद्दत से शुरू से लास्ट तक आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखिएगा। क्या है कि यहाँ जो आप लोग क्लास कर रहे हैं तो आपका एक भी झारखंड जीके क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला है हुल, दूसरा है जोहार, तीसरा है उलगुलान, चौथा है बाफला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हुल। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। अब हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो ये जो संथाल विद्रोह है ये हुआ था आपका 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। और संथाल विद्रोह को ही हुल आंदोलन कहा जाता है। हुल आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे आपका विद्रोह के समय अपना जोश बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए इस आंदोलन को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। वैसे हुल का मतलब क्या होता है? तो हुल का मतलब क्रांति भी होता है। संथाली भाषा में हुल का मतलब क्या होता है? तो क्रांति होता है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो आंदोलन है संथाल विद्रोह आंदोलन, ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपका भोगनाडीह से शुरू हुआ था। कहाँ? भोगनाडीह से इसकी शुरुआत हुई थी। किस दिन? तो 30 जून। 30 जून 1855 को जो है एक मीटिंग या बैठक बुलाया गया था, उसी दिन से शुरू हुआ था। इसलिए जो 30 जून ये जो तारीख है, इस दिन क्या है झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल जो है 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गया है क्या, कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 4 भाई थे आपके सिद्धू। कौन थे? सिद्धू, आपके कान्हू और चांद भैरव। ठीक है, और चांद और आपका चांद भैरव, ये 4 भाई थे। और इनकी 2 सगी बहन थी। कौन कौन? तो एक थी फूलो और एक थी झानो। तो इन 6 भाई बहनों के द्वारा इस आंदोलन का संचालन किया गया था। ठीक है, इतना आपको इस आंदोलन के बारे में याद रखना है। जोहार क्या है? अभिवादन स्वरूप हम लोग बोलते हैं जब किसी से पहली बार मिलते हैं, तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम के जगह में हम लोग जोहार बोलते हैं। इसको शॉर्ट में बताए हैं, वैसे इसका परिभाषा बहुत लंबा चौड़ा है। उलगुलान क्या है? बिरसा आंदोलन को ही हम लोग उलगुलान कहते हैं, लेकिन उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो महान हलचल। ठीक है, महान हलचल या महान क्रांति होता है उलगुलान का मतलब, जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। और उलगुलान का काल कब माना जाता है? तो 1895 से लेके 1900 ईस्वी के काल को उलगुलान का काल माना जाता है। संथाली में जो है बाफला मतलब क्या होता है? संथाली में बाफला मतलब शादी होता है। ठीक है, शादी। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पलामू जिले में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है पीली मिट्टी, चौथा है रेतीली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पीली मिट्टी। तो पलामू जिले में जो है आपका क्या है, पीली मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग पहले पलामू जिला की बात करेंगे, फिर हम लोग मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पलामू है ये जिला कब बना है? तो पलामू जिला बना है आपका 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1892 ईस्वी को पलामू जिला बना है। अब हम लोग मिट्टी की बात करेंगे। तो झारखंड में जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।
ठीक है, जिसमें सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सा है, तो लाल मिट्टी सर्वप्रमुख मिट्टी है। अब इसको सर्वप्रमुख क्यों बोल रहे हैं, तो झारखंड का जितना भूभाग है उसका 90% भूभाग में आपका क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी बढ़िया नहीं है, अनउपजाऊ मिट्टी, इसमें केवल मोटा टाइप का जो है खेती होगा, सभी प्रकार का यहाँ पर फसल नहीं उत्पादन होता है, मतलब बढ़िया मिट्टी नहीं है। लेकिन यही क्या है, झारखंड का सर्वप्रमुख मिट्टी है, क्योंकि यह झारखंड के भूभाग का 90% एरिया में पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। काली मिट्टी तो है आपका क्या है, झारखंड के जो है राजमहल क्षेत्र में आपका क्या है, काली मिट्टी पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर होता है। अब ये बोले हम कि काली मिट्टी राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये राजमहल है कहाँ, तो राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है कब, तो 1983 में। तो इस तरह से जो है आपको याद करके चलना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लाडला उदह शिवपुरी बारहमसिया गरमसोता किस जिले में स्थित है। गरमसोता मतलब गरम जलकुंड की बात हो रहा है। पहला है जामताड़ा, दूसरा है दुमका, तीसरा पाकुड़, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका में। ठीक है, कहाँ होगा, दुमका में नहीं होगा, हमको लगता है लाडला उदह, अच्छा ये हो जाएगा आपका पाकुड़ में, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका पाकुड़ में। लाडला उदह, शिवपुरी और बारहमसिया गरम जलकुंड आपका पाकुड़ जिला में स्थित है। पाकुड़ जिला में भी कहाँ, तो पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में। कहाँ, तो महेशपुर प्रखंड में। अब प्रखंड तो बोल दिए, इसमें गांव कौन सा गांव में, तो ये जो है आपका शिवपुरी जो है आपका शिवपुर गांव में है। कहाँ पर है, शिवपुर गांव में है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब पाकुड़ का बात आया है तो पाकुड़ के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो पाकुड़ जो है ये जिला कब बनता है, तो ये जिला बनता है आपका 1994 ईस्वी में। और पाकुड़ जो है झारखंड में पाकुड़ क्या है, साक्षरता दर के मामले में, ठीक है, साक्षरता दर के मामले में क्या है, सबसे फिसड्डी है, यानी कि पाकुड़ जिला सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। इतना आपको याद रखना है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामले में पाकुड़ सबसे पीछे है। लेकिन पाकुड़ जो है कुछ कुछ चीज़ों के लिए फेमस भी है। किस चीज़ के लिए, तो पत्थर प्लस बीड़ी के लिए फेमस है आपका कौन, पाकुड़ जिला। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये जितना भी यहाँ पर जो है गर्म जलकुंड का यहाँ पर नाम लिखा गया है, सब के सब आपका पाकुड़ जिला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बाकी ऑप्शन को हल्का हल्का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो जामताड़ा की बात किया जाए तो जामताड़ा को क्या कहा जाता है, सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांपों का शहर कहा जाता है। और यह जो है आपका जिला बना है 2001 ईस्वी में। कब बना है, 2001 में जिला। दुमका में आपका क्या लगता है, तो दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। ठीक है, अब हम लोग साहेबगंज की बात करेंगे। तो साहेबगंज जो है जहाँ पर क्या है आपका गंगा नदी बहता है, यानी कि साहेबगंज जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहता है। और साहेबगंज जिला बना है कब, तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बड़ा झरना, रानी बहल, झरिया पानी, नून बिल, तपात पानी, गरमसोता किस जिले में स्थित है। पहला है दुमका, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है देवघर, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, दुमका में। ठीक है, कहाँ चला जा रहा है, दुमका में है, इसको भी ठीक कर लीजिए। तो ये जो बड़ा झरना है, रानी बहल है, झरिया पानी है, नून बिल है, तपात पानी, ये सब के सब आपका दुमका जिला में स्थित है। और ये सभी के सभी नाम क्या है, आपका गरम जलकुंड का नाम है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग दुमका के बारे में जानेंगे। तो दुमका में आपका क्या है, मलूटी गांव है। क्या है, दुमका में आपका मलूटी गांव है। और मलूटी गांव को क्या कहा जाता है, मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी दुमका जिला में क्या है, तो इस दुमका जिला में आपका क्या है, मसान जोत डैम है। क्या है, मसान जोत डैम है। और इस मसान जोत डैम को क्या कहा जाता है, कनाडा बांध कहा जाता है। कनाडा बांध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपका मोर नदी पर है, अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। इसके अलावा हम लोग क्या जानेंगे कि इस दुमका जिला में ही आपका क्या लगता है, तो हिजला मेला लगता है। क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, तो मोर नदी का दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है।
और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हो जाएगा आपका त्रिकुट की पहाड़ी। कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी से मोर नदी निकलती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सर त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी जो है आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो है बाकी जिला का स्थापना बता देते हैं। जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में, देवघर जिला बना है आपका 1983 में, और रांची जिला बना है आपका 1899 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? पहला है पलामू, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा से होता है। ठीक है, तो ये जो मुरी में आपका क्या है? एल्युमिनियम का कारखाना है, ये क्लियर हो गया। और मुरी कहाँ है? तो मुरी आपका रांची जिला में है, और रांची जिला में मुरी है, और मुरी में एल्युमिनियम का कारखाना है। और ये जो कारखाना है एल्युमिनियम का, ये कब बनाया गया है? तो ये 1938 ईस्वी में बनाया गया है। अब एल्युमिनियम का एस क्या है? तो बॉक्साइट है। तो एल्युमिनियम बनने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। तो बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? तो आपका लोहरदगा जिला से मिलता है। यानी कि एल्युमिनियम का एस बॉक्साइट है, इतना आपको याद रखना है। और एल्युमिनियम से क्या बनता है? तो आपके किचन में जो बर्तन है वो क्या है? आपके एल्युमिनियम के ही हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को जो है बॉक्साइट आपका लोहरदगा जिला से मिलता है। अब लोहरदगा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो लोहरदगा है ये जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में जो है आपका दो प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका निंदी, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। क्या हो जाएगा? घड़घड़िया। और आपको बता दें कि लोहरदगा जिला में ही आपका क्या है? बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ ही क्या है आपका? बॉक्साइट के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। सिमडेगा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। रामगढ़ जिला बना है आपका 2007 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? पहला है ठाकुर भोलानाथ सिंह, दूसरा है ठाकुर अर्जुन सिंह, तीसरा है ठाकुर दुर्जन सिंह, चौथा है ठाकुर कन्हैया दयाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह हुआ है आपका 1782 ईस्वी में। ये क्लियर हो गया। अब तमाड़ से जो है कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो ये जो तमाड़ जो है आपका कहाँ है? तमाड़ आपका रांची जिला में है। और तमाड़ में ही आपका क्या है? तो तमाड़ में आपका क्या है? देवड़ी मंदिर है। क्या है? देवड़ी मंदिर है। और देवड़ी मंदिर जो है माँ दुर्गा की 16 भुजा वाली मूर्ति है। क्या है? माँ दुर्गा की 16 भुजा वाली मूर्ति आपका देवड़ी मंदिर में है। और ये देवड़ी मंदिर को हम लोग कब से ज़्यादा जानते हैं? तो जब से महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए जाने लगे, तब से देवड़ी मंदिर ज़्यादा फेमस हो गया है। अब देवड़ी मंदिर के बारे में कुछ तथ्य है, वो आपको हम बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देवड़ी मंदिर में जो है आपका हिंदू और आदिवासी की संयुक्त जो है संस्कृति देखने को मिलती है। यानी कि सप्ताह के 6 दिन, ठीक है, सप्ताह के 6 दिन जो है यहाँ पर पाहन पूजा करवाता है। कौन? पाहन पूजा करवाता है, जो कि आदिवासियों का पुरोहित है। और एक दिन जो है आपका क्या है? पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। और किस दिन? तो मंगलवार के दिन जो है आपका क्या है? पंडित के द्वारा पूजा करवाया जाता है। ये भी आपको देवड़ी मंदिर के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस जनजाति के एकमात्र अस्तित्व झारखंड में है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति का अस्तित्व केवल और केवल कहाँ है? तो आपका झारखंड में है। और मुंडा क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति आपकी मुंडा है। और मुंडा के द्वारा जो है आपका मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मुंडा जनजाति का जो है सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो मुंडा जनजाति का सर्व प्रमुख देवता का नाम है सिंह बोंगा। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका? तो भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी जनजाति के बारे में हल्का सा चर्चा करते हैं। तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल है। और उरांव क्या है? उरांव झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। और आपको बता दें हो क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पलामू, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलामू में। बी बोलते हैं सी, पलामू में। तो गेहूं का जो है सबसे अधिक उत्पादन आपका पलामू जिला में होता है। और पलामू जिला कब बना है? पलामू जिला बना है आपका 1 जनवरी 1892 ईस्वी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी जिला के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है और यह 1899 में जिला बना है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं और यह जिला बना है 1833 में। सिंहभूम जो है यहाँ पर चिड़िया नामक एक लो अयस्क जो है काफ़ी फेमस है, लो अयस्क के लिए चिड़िया नामक स्थान। और सिंहभूम जो है आपका जिला बना है 1990 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रांची पठार का औसत ऊंचाई कितनी है? पहला है 750 मीटर, दूसरा है 700 मीटर, तीसरा है 600 मीटर, चौथा है 550 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 600 मीटर। कितना हो जाएगा? 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? रांची पठार की। अब रांची की बात करेंगे तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी आपकी रांची है। और रांची जिला कब बना है? तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहते हैं? तो शहीदों का नगर। क्या कहते हैं? तो शहीदों का नगर कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? तो झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झारखंड का शिमला। और क्या कहते हैं? तो रांची को कहा जाता है झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं? पहला है भवनाथपुर गढ़वा, दूसरा है बरवाडीह लातेहार, तीसरा है घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, चौथा है नामकुम रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भवनाथपुर गढ़वा। ठीक है, भवनाथपुर गढ़वा से क्या मिला है? तो प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र और प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब गढ़वा की बात की जाए तो गढ़वा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। और गढ़वा क्या है? झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो कि आपका 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार के साथ, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के साथ। तो इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला आपका गढ़वा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? पहला है रामगढ़, बादाम, इचाक, पदमा, उर्दा सिसई, दूसरा है बादाम, पदमा, रामगढ़, उर्दा सिसई, इचाक, तीसरा है उर्दा सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक, पदमा, चौथा है पदमा, रामगढ़, इचाक, बादाम, उर्दा सिसई। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य की जो राजधानी है सबसे शुरू क्या थी और आखिरी में क्या थी, इसको याद होगा तो आप लोग इसका आंसर जो है इजली दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में होती है। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो राजा बागदेव सिंह ने। किसने? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की जाती है 1368 ईस्वी में। और उसमें जो पहला राजधानी होता है आपका सिसई होता है या सिसिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बादाम, फिर रामगढ़, फिर इचाक, फिर पदमा, ये जो रामगढ़ राज्य है उसका आखिरी राजधानी होता है। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? सही क्रम में सजाया गया है। अब रामगढ़ की बात आया है, रामगढ़ राज्य तो हम लोग जान चुके हैं, थोड़ा सा जिला के बारे में जानते हैं। तो रामगढ़ जो जिला है ये जिला बना है आपका कब? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये झारखंड का क्या है? सबसे छोटा जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा जिला आपका रामगढ़ है। और रामगढ़ में ही आपका क्या है? पतरातू घाटी है। और रामगढ़ जिला के अंतर्गत आपका रजरप्पा भी आता है। ये भी याद करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शेरशाह, चौथा है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। झारखंड में जो है मुस्लिमों का जो है प्रवेश करने का रास्ता जो है शुरुआत कौन करते हैं? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। और ये शेरशाह सूरी कौन है? तो यही शेरशाह सूरी जो हैं जिन्होंने क्या है? जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का शुरुआत या निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अब शेरशाह सूरी के बारे में और थोड़ा सा आपको बता दें तो शेरशाह सूरी का जो है बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम फरीद खान था। क्या नाम था? बचपन का नाम फरीद खान था। और इनका कार्यकाल क्या था?
तो ये जो है 1540 से लेके आपका 1545 तक क्या है शासन करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो जीटी रोड बनाया है यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ये झारखंड में जो है NH 19 के रूप में है। क्या है? NH 19 के रूप में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तिलका मांझी कब आंदोलन शुरू किए थे? पहला है 1895, दूसरा है 1783, तीसरा है 1831, चौथा है 1832। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1783। तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको हम लोग तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और इनके आंदोलन का जो है चरम उत्कर्ष कब से कब तक था? तो 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक क्या है इनके आंदोलन का चरम उत्कर्ष था। अब तिलका मांझी की बात करेंगे तो तिलका मांझी का बचपन का नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया था, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है क्या है 1784 में, कब? 1784 में जो है एक अंग्रेज अधिकारी की जो है तीर मारकर हत्या कर दी थी। किसकी? तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था क्लीवलैंड। क्या नाम था? क्लीवलैंड को जो है तीर मार के तिलका मांझी ने हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दिया जाता है। कहाँ पर फांसी दिया जाता है? तो भागलपुर में फांसी दिया जाता है। और किस पेड़ पर लटका कर दिया जाता है? तो आपको बता दें कि बरगद पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दिया जाता है। और आज जो है उस जगह को, भागलपुर के उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग 1895 में। 1895 में आपका किसका शुरुआत हुआ था? तो उलगुलान का। उलगुलान का शुरुआत हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी इसका काल माना जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान शुरू किया गया था। ठीक है, और उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो महान क्रांति या महान हलचल होता है। अब हम लोग बात करेंगे 1831-32 में। 1831-32 में क्या हुआ था? तो आपका कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो आपके बुधु भगत। ठीक है, बुधु भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगर बात करेंगे हम लोग 1832-33 में क्या हुआ था? तो आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण ने किया था। किसने? गंगा नारायण ने। इसीलिए भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? पहला महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है एम.एन. राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू क्या है? झारखंड के पूर्व प्रधानमंत्री। क्या है? झारखंड के पूर्व प्रधानमंत्री आपके कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि कह सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। और बता दें कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था आपका 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर 1889 ईस्वी का इनको जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में जन्म हुआ था। इलाहाबाद कहाँ है? तो यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए जो है 14 नवंबर को जो है प्रत्येक साल, 14 नवंबर को प्रत्येक साल जो है क्या है भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। और बाल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये 14 नवंबर को हमारा जो है क्या है जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। और जो जवाहरलाल नेहरू जो थे बच्चों से जो है बहुत प्रेम करते थे। और बच्चे जो है जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे? चचा कह के बुलाते थे। ठीक है, चचा बोलते थे। इतना रिस्पेक्ट और प्रेम करते थे बच्चे भी, इसीलिए उनके जन्मदिन को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले हैं। दूसरा है इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव और नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित हैं। तीसरा है यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है। चौथा, उपयुक्त सभी सही है। तो देखिए ये जो पुरातात्विक स्थल इसको नामक स्थान जो है कहाँ है? ये हजारीबाग में है। कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मिला है? ये सब के सब कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर भी मिला है। और चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव और नक्षत्र मंडल के चित्र भी मिला है। और यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है। सभी के सभी कथन सत्य है। और ये इसको आपका क्या है हजारीबाग जिला में है।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। नदिया हाई स्कूल कहाँ स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है लातेहार, तीसरा है रांची, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। लोहरदगा जिला में आपका क्या है? नदिया हाई स्कूल है। और वहीं जो है क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा फहराया गया था। तो पहले हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने सुप्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा? करो या मरो का नारा दिया था, जिसको इंग्लिश में डू और डाई कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग लोहरदगा के बारे में जानते हैं। तो ये जो लोहरदगा जिला है, ये कब बना है? तो ये 1983 में जिला बना है। और लोहरदगा में जो है 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। एक तो हो जाएगा आपका निंदी और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लोहरदगा में ही आपका क्या है? बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट का सप्लाई जो है लोहरदगा कहाँ करता है? तो आपका मुरी में करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? पहला है पद्मा की रानी, दूसरा है रातू की रानी, तीसरा है महेशपुर की रानी, चौथा है रंका की रानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महेशपुर की रानी। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था ये हम लोग जानेंगे। तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था आपका 1772 से लेके 1700 आपका 82 तक। ये पहला चरण में, अनेक चरण में हुआ था। तो ये प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और कितने सालों तक ये चला था? तो 10 सालों तक चला था। तो ये पहाड़िया विद्रोह हुआ था आपका 1772 से लेके 1782 ईस्वी तक। इसमें जो है सहयोग किसने दिया था? तो महेशपुर की रानी ने दिया था। और ये जो महेशपुर की रानी है, इसका नाम क्या है? तो रानी सर्वेश्वरी। क्या नाम है इनका? रानी सर्वेश्वरी इनका नाम है। ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ की? महेशपुर कहाँ है? तो आपका पाकुड़ जिला में। कहाँ है? आपका पाकुड़ जिला में है। इतना आपको याद रखना है। और पाकुड़ जिला के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि पाकुड़ जिला जो है क्या है, झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात कीजिए या महिला साक्षरता दर की बात कीजिए, दोनों ही मामले में पाकुड़ FISD है, यानी कि पिछड़ा हुआ है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो हो जाएगा आपका बीड़ी जलैले जिगर से पिया, और दूसरा जो है पत्थर के सनम, यानी कि दोनों चीज़ों के लिए क्या है? आपका पाकुड़ फेमस है। ठीक है, तो पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? तो महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पाठ क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है? पहला है 700 से 900 मीटर, दूसरा है 900 से 1100 मीटर, तीसरा है 1100 से 1300 मीटर, चौथा है 1300 से 1500 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 900 से 1100 मीटर का औसत ऊंचाई होता है पाठ क्षेत्र। और पाठ क्षेत्र में पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ का मतलब हो जाता है समतल भूमि। क्या हो जाता है? पाठ का मतलब होता है समतल भूमि, यानी कि इस तरह से जो ऊंचान है ऊपर ऐसे समतल, तो ये समतल वाला भाग है, इसको हम लोग पाठ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और पाठ क्षेत्र के अंतर्गत जो है झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो पाठ क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं। एक तो हो जाएगा आपका गुमला, और एक हो जाएगा आपका क्या? लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। और एक हो जाएगा आपका क्या? तो तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार। तो ये 3 जिले जो हैं आपका क्या है? पाठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कभी कभी पूछ देता है कि पाठ क्षेत्र का आकार कैसा है? तो तिकोना है, तिनकोना है, आप भी कह सकते हैं। और इन 3 जिलों को हम लोग और किस चीज़ के लिए जानते हैं? तो ये 3 जिले से जो है आपका क्या है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। क्या है? तो बॉक्साइट की भी प्राप्ति इन तीनों जिलों से ही होता है। ठीक है, अब तीनों जिलों की हम लोग स्थापना देख लेते हैं। तो गुमला जिला बना है आपका कब? 1983 में। लोहरदगा जिला बना है कब? तो 1983 में। लातेहार जिला बना है आपका 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ये डी, गुमला हो जाएगा। आपको बता दें कि उड़ीसा जो है, इसको हम लोग समझेंगे, बढ़िया समझेंगे। उड़ीसा के जो है मतलब झारखंड के जो है 4 जिला, ठीक है, झारखंड के 4 जिला जो है क्या है? उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये चारों जिला कौन कौन है? तो एक तो हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका सिमडेगा। ये 3 हो गया। और एक कौन बच गया? तो एक बच गया आपका सरायकेला। ठीक है, सरायकेला।
तो ये 4 जिला जो हैं, झारखंड के 4 जिला उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और उड़ीसा कहाँ पर है, ये भी आपको बताते हैं। तो उड़ीसा जो है आपका इस तरह से, देखिए हमारा जो झारखंड इस तरह से है, झारखंड, तो ये दक्षिण दिशा में आपका क्या है, उड़ीसा है। यानी कि झारखंड के दक्षिण दिशा से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, आपका उड़ीसा है। और उड़ीसा के साथ जो है झारखंड के 4 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतना आपको कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10। तो झारखंड के जो है 10 जिले, ठीक है, झारखंड के 10 जिले जो है क्या है, आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये जो 10 जिले कौन कौन है, 10 को हम लिख के बताएंगे। ये सब बहुत ज़रूरी है जानना, एग्जाम में आए नहीं आए लेकिन ये जानना आपको ज़रूरी है। आप स्टूडेंट हैं तो इतना अक्ल रहना ही चाहिए। तो झारखंड के 10 जिला कौन कौन है जो पश्चिम सिंहभूम के साथ, ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, सबको लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका साहेबगंज, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा साहेबगंज। आप भी मेरे साथ साथ लिखिए अगर आपको अक्ल है तो। दूसरा लिखिए पाकुड़, क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पाकुड़। और तीसरा हो जाएगा आपका दुमका, तीसरा हो जाएगा दुमका। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा 4 हो चुका है, आगे लिखते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका धनबाद। ठीक है, पांचवा हो जाएगा धनबाद। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका बोकारो। और आपका सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका रामगढ़। आठवां क्या हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा आपका रांची, क्या हो जाएगा, रांची। और नवा क्या हो जाएगा, तो नवा हो जाएगा आपका सरायकेला, क्या हो जाएगा, नवा सरायकेला। और 10वां क्या हो जाएगा, तो 10वां हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से जो है झारखंड के जो है 10 जिला जो है आपका क्या है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। तो झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है, यानी कि अगर आकार पूछे तो झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पूरब में आपका क्या है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, क्या है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में आपका क्या है, उत्तर प्रदेश प्लस में छत्तीसगढ़ है। और उत्तर में आपका बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। इतना आपको याद रखना है। ये पश्चिम बंगाल झारखंड के पूरब में स्थित है। ठीक है, चलिए अब इतना जान गए तो ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर है। ठीक है, कितना, 463 किलोमीटर। और झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर। ये भी साथ साथ याद कर ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो है वर्तमान में कौन सीएम है, तो ममता बनर्जी है। किस राजनीतिक पार्टी से है, तो तृणमूल कांग्रेस से है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो कोलकाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है सरायकेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। ठीक है, सर्वाधिक गर्मी वाला जिला की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो है आपका क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। जमशेदपुर के बारे में और हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है, तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे स्थित है। और ये जो जमशेदपुर है, ठीक है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन इसी जमशेदपुर शहर में जो है 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया जाता है। और किसके द्वारा, तो जमशेदजी नसवानजी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर इस शहर को आज जमशेदपुर शहर कहते हैं या टाटा नगर भी कहते हैं। तो जमशेदपुर के बारे में ये सब बात जानना होगा। साथ ही और क्या जानेंगे कि जमशेदपुर को झारखंड का औद्योगिक राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक राजधानी। और ये भी कहते हैं कि झारखंड का खेल राजधानी कौन है, तो आपका जमशेदपुर ही है। तो जमशेदपुर में सर्वाधिक गर्मी भी होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला के हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो रांची झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। नेत्रहाट में क्या है, झारखंड में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है,
झारखंड में सर्वाधिक वर्षा आपका नेतरहाट में होता है। और सर्वाधिक ठंड कहाँ लगता है, तो नेतरहाट में ही होता है। ठीक है, और नेतरहाट कहाँ है, तो नेतरहाट आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है, लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, अब सरायकेला का जिक्र है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सरायकेला जो है 2001 ईस्वी में जिला बना है। और सरायकेला जिला को जो है हम लोग छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं। और सरायकेला जिला जो है आपका खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। किधर, तो खरकई नदी के किनारे बसा हुआ शहर सरायकेला है। और सरायकेला में ही आपका क्या है, तो चांडिल डैम है। क्या है, चांडिल डैम सरायकेला जिला में ही है। इसके अलावा आपको बता दें पालना डैम कहाँ है, तो ये भी आपका सरायकेला जिला में है। तो ये सब जो है कुछ कुछ बातें को लिंक करके आप लोग याद कीजिएगा, तो आप लोग को जो है एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस तारीख को टाना भक्तों के एक दल ने बिशुनपुर थाना को जला दिया था। पहला 11 अगस्त 1942, दूसरा 18 अगस्त 1942, तीसरा है 30 अगस्त 1942, चौथा है 2 अगस्त 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 अगस्त 1942 को जो है टाना भक्तों के द्वारा, किसके द्वारा, टाना भक्तों के द्वारा जो है बिशुनपुर थाना को जला दिया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे और हम लोग टाना भक्तों की बात करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, बता चुके हैं। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा टाना भक्तों के बारे में जानते हैं। तो ये जो टाना भगत आंदोलन है इसकी शुरुआत 1914 में हुई है। किसके नेतृत्व में हुई है, तो जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में हुई है। और ये जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो गुमला जिला के, गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है आपका 2 अक्टूबर 1888 को। ठीक है, इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी था। इतना आपको याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा 1914 में टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और टाना भगत लोग जो है क्या है, अहिंसा प्रिय व्यक्ति थे, मतलब हिंसा नहीं करते थे, सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति थे। जिसके कारण क्या है, महात्मा गांधी जो है टाना भक्तों को अपना प्रिय अनुयायी भी कहा करते थे। क्या कहते थे, प्रिय अनुयायी भी कहते थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है बिशुनपुर थाना को 18 अगस्त 1942 में जला दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि टाना भगत लोग जो है जब आंदोलन को शुरू किए थे उस समय यह धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। लेकिन महात्मा गांधी से जो है जुड़ने के बाद यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले लेता है, क्योंकि वह महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित होते हैं और राजनीतिक रूप में यानी कि राजनीति वाला आंदोलन में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है। पहला है दामोदर नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है अजय नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, दामोदर नदी। रांची पठार और हजारीबाग पठार को अलग करने वाला नदी कौन सा है, दामोदर नदी है। अब दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी से निकलता है। और टोरी कहाँ है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये क्लियर हो गया। अब और थोड़ा सा हम लोग दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। साथ ही यह झारखंड का क्या है, तो झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसके अलावा यह क्या है कि झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब लंबी कहने से नहीं पता चलेगा कितना लंबा है, तो झारखंड में 290 किलोमीटर इसकी प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही और क्या याद रखना है कि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक क्या है आपका बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हो गया दामोदर नदी इसका उत्तर। शंख नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, चैनपुर में। और चैनपुर कहाँ है, तो चैनपुर आपका गुमला में है। और गुमला जिला कब बना है, तो 1983 में। ठीक है, अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे हम लोग, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है, रांची का नगड़ी गांव है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं, तो रानी चुआ बोलते हैं। और चुआ का मतलब क्या होता है, तो कुआं, छोटा कुआं होता है, ये आपको याद रखना है।
और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरता है, ये भी आपको याद रखना है। एकमात्र यही नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अब स्वर्णरेखा नदी पर क्या है, झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण जलप्रपात हुंडू जलप्रपात बना हुआ है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो चांडिल डैम बना हुआ है। क्या है, चांडिल डैम। स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो पालना डैम बना हुआ है। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका क्या है, तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे अजय नदी की। तो अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मुंगेर। मुंगेर बिहार का एक जिला है, यानी कि मुंगेर कहाँ है, तो आपका बिहार राज्य में है। और बिहार से हम लोग क्या किए हैं, अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। कब, तो 2000 ईस्वी में। और कितना प्रतिशत भूभाग लेके, तो 46% भूभाग लेके अलग राज्य का निर्माण किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। पहला है झारखंड पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार झारखंड, तीसरा है झारखंड उड़ीसा, चौथा है आपका बिहार उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, इसको शॉर्ट में हम लोग DVC बोलते हैं, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन बोलते हैं। और यह जो है झारखंड ही नहीं, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब इसका निर्माण कब किया जाता है, तो इसका निर्माण किया जाता है आपका 7 जुलाई। 7 जुलाई आपका 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और आपको बता दें इसकी स्थापना जो है आपका दामोदर घाटी नदी का स्थापना जो है क्या है, टेनेंसी नदी घाटी, टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। और ये जो टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, ये कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। तो अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना का प्रारूप ये है आपका DVC। इतना क्लियर हो गया। और इसका जो है ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, झारखंड में है कि पश्चिम बंगाल में है। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो ये मुख्यालय जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और आपको बता दें कि इस दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। कितने, तो 8 बड़े बांध बनाए गए हैं, उनमें से एक अवरोधक बांध भी है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ये जो है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गिरिडीह जिला के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। पहला है मधुबन, दूसरा है मोरजागंज, तीसरा है राजधनवार, चौथा है टांगीनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुबन। आप जानते हैं कि गिरिडीह जिला में आपका क्या है, पारसनाथ पहाड़ी। क्या है, पारसनाथ पहाड़ी है। और पारसनाथ पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब ऊंची है तो कितना ऊंची है, तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर हो जाएगा। और इसको फीट में नापिएगा तो 4478 फीट होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, और ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है इसका, समेत शिखर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेत शिखर भी बोलते हैं। और यह जो है आपका क्या है, जैन धर्मावलंबियों के लिए, किसके लिए, तो जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। अब तीर्थ स्थल के समान क्यों है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। और उन्हें भी आपको बता दें कि इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। अब एक तीर्थंकर जो है हमारे झारखंड से भी हुए हैं, कौन, तो 10वें क्रम के जिनका नाम क्या है, शीतलनाथ है। क्या नाम है, शीतलनाथ जो है इनके 10वें तीर्थंकर झारखंड के थे। झारखंड के कहाँ, तो चतरा के कहाँ, तो चतरा के इटखोरी के थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब बात हो रहा है आपको मधुबन के बारे में, यानी कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी के बारे में ये बात हो रहा है। अब ये जो गिरिडीह जिला है, इसमें इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो गिरिडीह जिला कब बना है, तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो राजधनवार जो है क्या है आपका, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, राजधनवार भी कहाँ है, तो ये भी आपका गिरिडीह जिला में है। टांगीनाथ कहाँ है, तो ये आपका गुमला जिला में है। गुमला जिला में है। और यहाँ पर क्या है, भगवान परशुराम का क्या है, फरसा गड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन महामेला का आयोजन किया जाता है। और टांगीनाथ जो है आपका पाशुपत्य संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बनाया गया है। पहला है दामोदर 1953, दूसरा है बोकारो 1955, तीसरा है पंचेत 1956, चौथा है बराकर 1958। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो 1955। अब बोकारो बोलते हैं, बराकर होगा, सॉरी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराकर 1958। ये जो मैथन डैम है ये बराकर नदी पर बना हुआ है। कब बनाया गया है तो 1958 ईस्वी में बनाया गया है। और ये जो मैथन डैम है किस जिला में है तो ये आपका धनबाद जिला में। कहाँ है तो ये आपका धनबाद जिला में है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और धनबाद जिला कब बना है तो धनबाद जिला बना है 1956 में। धनबाद को क्या कहा जाता है, झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है, भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में ही आपका क्या है तो धनबाद में ही आपका है, आगे नहीं जाना है, रुकना क्या, धनबाद में ही आपका क्या है, एक वासेपुर नाम का शहर है। क्या है, वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाया है, गैंग ऑफ वासेपुर। क्योंकि यह झारखंड की धरती पर आधारित है इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे आने की भी प्रबल संभावनाएं बनती है। तो मैथन डैम आपका बराकर नदी में है। कब बनाया गया है 1958 में। किस जिला में है तो धनबाद जिला में है, ठीक है। इतना क्लियर करते हुए चलिए। और मैथन डैम भी आपका क्या है, डीवीसी परियोजना के तहत बनाया गया है, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। पहला है पलामू, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू में, ठीक है। पलामू में जो है आपका क्या है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पलामू में आपका दलहन, उसके अलावा क्या बताएं, तिलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा मक्का का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो आपका पलामू में ही होता है। तो दलहन, तिलहन, मक्का सब, ये सब का जो है उत्पादन सबसे अधिक आपका कहाँ होता है, पलामू जिला में ही होता है। अब इतना कुछ इसमें उत्पादन होता है तो ये जिला कब बना है तो ये जिला बना है आपका 1 जनवरी 1892 ईस्वी को ये झारखंड का एक जिला बनता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी का जिला का स्थापना एक बार बता देते हैं क्योंकि हम लोग आखिरी पड़ाव आ ही गए हैं। हजारीबाग हजार बागों का शहर और यह 1833 में जिला बना है। पश्चिमी सिंहभूम लो ऐश के लिए फेमस है और यह जिला बना है 1990 ईस्वी में। लोहरदगा बगड़ू पहाड़ के लिए फेमस है और यह जिला बना है 1983 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है। पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा है दुमका, चौथा है सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। ज्वार बाजरा सुने होंगे तो ज्वार का जो है सबसे अधिक उत्पादन आपका हजारीबाग जिला में होता है, ठीक है। अब हजारीबाग जिला की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर। क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर कहा जाता है। और यह जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और हजारीबाग में क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड। अब सबसे अधिक गर्म कह रहे हैं तो कितना गर्म रहता है तो 88 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। और हजारीबाग के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं तो हजारीबाग में ही आपका क्या है, बिरहोर। बिरहोरों का क्या है, सबसे अधिक जमाव है, यानी कि सबसे अधिक बिरहोरों का निवास स्थल हजारीबाग में है। और बिरहोर क्या है तो बिरहोर है आदिम जनजाति। और झारखंड में कितने आदिम जनजाति पाए जाते हैं तो झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, उनमें से एक आपका बिरहोर भी है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का विधान मंडल कैसा है। पहला 1 सदनीय, दूसरा है 2 सदनीय, तीसरा है 3 सदनीय, चौथा है 4 सदनीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 सदनीय है, ठीक है। झारखंड का विधान मंडल 1 सदनीय है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा है। अगर द्विसदनीय रहता तो यहाँ पर जो है आपका विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 सदन है यानी कि विधानसभा है। और बता दें कि पूरे भारत में अभी जो है आपका कितने हैं, 28 राज्य हैं। 28 राज्य में जो है सिर्फ और सिर्फ 22 राज्य में आपका क्या है, विधानसभा। और बाकी आपका सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में आपका क्या है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, ठीक है। मात्र और मात्र 6 राज्य में आपका क्या है, विधानसभा के साथ विधान परिषद है और बाकी 22 राज्य में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इतना आपको याद रखना है।
उन 6 राज्यों का नाम हम बहुत बार बता चुके हैं, तो आज नहीं बताते हैं। थोड़ा सा हम लोग झारखंड विधानसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो झारखंड विधानसभा में जो है वर्तमान में कितना 81 सीटें हैं, कितना 81 सीटें हैं। और इन 81 सीटों का भी बंटवारा कुछ इस तरह से है, एसटी के लिए 28 है और एससी के लिए आपका 9 है और बाकी बच गया उसको सामान्य वर्ग में रखते हैं, वो कितना है 44 है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन कुछ दिन पहले जो है आपका क्या था कि 81 प्लस 1 सीट जो होता था वो मनोनीत होता था, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता था। किनको मनोनीत किया जाता था? तो एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था। लेकिन उसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तभी जो है झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है। अब झारखंड विधानसभा के बारे में जिक्र हुआ ही है, तो ये भी जान लेते हैं कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और किस पार्टी से हैं? तो ये जेएमएम से विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी कि 30 की ओर। उससे पहले हम आपको यही कहेंगे कि आपके लिए जो है बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ क्लास बनाते हैं, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक को कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कुछ कमी बेशी है तो भी बताइए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। हम आपके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग शिद्दत से मेरी बात सुनेंगे तो आपको दुआओं भी शिद्दत से असर होगी, ये आप लोग जान लीजिए। क्योंकि गुरु तो होता है भाई भगवान से भी बड़ा। तभी न कहा गया है एक बात कि गुरु गोविंद दौ खड़े, गुरु गोविंद दौ खड़े काको लागू पाए, गुरु गुरु बलिहारी जिन सॉरी गुरु जिन गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु जिन गोविंद दियो बताए। ऐसा कुछ है, थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि अगर एक जगह गुरु और भगवान खड़े हैं तो सबसे पहले किसके पैर छूने चाहिए? गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही तो बताया कि भगवान क्या होता है, ठीक है। चलिए कहने में गड़बड़ा गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है चतरा जिला, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा जिला। चतरा जिला क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। अब चतरा जिला की बात करेंगे तो चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा जिला को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। और चतरा में ही आपका क्या है? चतरा में ही आपका क्या है? इटखोरी है। और इटखोरी में क्या है? इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। तो चतरा के बारे में इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सांसदों का बात हो रहा है, तो झारखंड से जो है कुल 20 सांसद, कितने? कुल 20 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं। उनमें से जो है 14 जो है आपका लोकसभा का, ठीक है, 14 लोकसभा का, और आपका जो है 6 जो है आपका राज्यसभा का। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इतना कम से कम आपको याद रखना ही होगा। चलिए बाकी जिला का स्थापना देख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। पलामू जिला बना है कब? आपका 1892 ईस्वी में। और पलामू जो है आपका मक्का के उत्पादन के लिए सबसे आगे है। और मक्का क्या है? झारखंड का जो है धान के बाद दूसरा सर्व प्रमुख फसल है झारखंड का, मक्का। इसके अलावा तिलहन, उसके अलावा दलहन, ये सब में क्या है? पलामू जिला आगे है। लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है कब? तो लातेहार जिला बना है आपका 2001 ईस्वी को। तारीख भी क्या है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। और लातेहार में ही आपका क्या है? नेतरहाट है। क्या है? नेतरहाट आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपका जो है बूढ़ा घाघ, क्या है? बूढ़ा घाघ भी कहाँ है? तो आपका नेतरहाट में ही है। इसके अलावा घाघरी जलप्रपात कहाँ है? नेतरहाट में है। नेतरहाट बोलते हैं, लातेहार में है। इसके अलावा जो है आपका मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। इसके अलावा बूढ़ा पहाड़ कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। तो लातेहार जो है बहुत सारे चीज़ों के लिए आगे हैं। जैसे आवासीय विद्यालय नेतरहाट कहाँ है? तो वो भी आपका लातेहार जिला में है। अब हम लोग देखेंगे राजमहल के बारे में। तो राजमहल, जिसको हम लोग कांकजोल का क्षेत्र भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? कांकजोल का भी क्षेत्र कहते हैं। और राजमहल में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेहतरीन है, ये आपको याद रखना है। अब राजमहल में जो है आपका क्या है? हाँ, काली मिट्टी तो हो गया। राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। क्या है? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है? गंगा नदी बहता है,
ठीक है? ये सब आपको जो है याद करते हुए चलना है। हम जैसा पढ़ाते हैं लिंक करके वैसा आप लोग लिंक करके लिखिएगा और याद कीजिएगा। तो होता क्या है कि याद बहुत सारा चीज़ हो जाता है और जल्दी आप लोग नहीं भूलिएगा। केवल ऊपर से वीडियो देख के आप लोग कहिएगा कि याद हो जाए तो मुश्किल है। इतना सारा क्लास करवाए हैं इसी से आपका एग्ज़ाम आएगा, बाहर से एक भी नहीं आएगा। लेकिन यही हमको थोड़ा-सा टेंशन है कि आप लोग सही समय पर याद कर पाइएगा कि नहीं। हम तो लिख-लिख के बार-बार सवाल लिखते हैं, उसी को पढ़ाते हैं, तो हमको बहुत सारा चीज़ याद हो गया है। तो आप लोग भी अगर वैसा कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है। बाकी देखिए आप लोग को जैसे याद होता है करिएगा। आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।